नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके लाभ क्या हैं और महत्व क्या है और नियम क्या है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दीप प्रज्वलित करने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में शुरू से चली आ रही है। किसी भी शुभ कार्यों में हमको दीप प्रज्वलित करना होता है। जिस प्रकार दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार मनुष्य की चित्तवृत्ति भी ऊपर की ओर उठती है। यही दीप का अर्थ है। कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्यों के लिए दीप जरूर जलाना चाहिए। शुभ कार्यों से पहले दीप जलाया जाता है। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीप जलाते हैं। दीपक जलाने से हमेशा वास्तुशास्त्र में भी बताया है कि दीपक जलाने से वहाँ की नकारात्मकता दूर हो जाती है। दीपक की लौ किस दिशा में जलानी चाहिए, इस संबंध में हम आपको पूरी जानकारी आपको बताएंगे। दीपक की लौ किस दिशा में होने से आपको क्या फल मिलता है, दीपक क्यों जलाया जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। 2 बार नवरात्रि की आराधना की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सभी जने अखंड ज्योति, कलश स्थापना, माता की चौकी, इस तरह की पूजन अर्चन करते हैं। 9 दिन तक हम कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाते हैं। इन पूरे 9 दिनों में हमारी अखंड ज्योति जलते रहना चाहिए। इसको कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यह ज्योति बुझ जाए तो कहते हैं अपशगुन होता है, लेकिन यह सब मिथ्या है। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो इसका ध्यान रखिए, जिससे कि बार बार इसको बुझने न पाए। 9 दिन तक माता देवी की प्रसन्नता के लिए, मनवांछित फल पाने के लिए गाय के घी के ज्योति जलाते हैं। अगर गाय का घी नहीं है तो आप किसी भी तरह का घी ले सकते हैं और अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि में दीपक जलाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से हम एक संकल्प लेते हैं कि हमको अखंड ज्योति जलाना है और उसका संरक्षण करना है। दीपक जलाने की विधि इस प्रकार है। अगर आप अखंड ज्योति जलाने जा रहे हैं तो हमें इनका कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जब ही हमको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पीतल के दीप में आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आपके पास पीतल का पात्र नहीं है तो आप मिट्टी के भी दीपक में प्रज्वलित कर सकते हैं। इसको आप पहले से 1 दिन पहले धोकर रख लें, जिससे कि वह सूख जाए। अखंड ज्योति जलाने के लिए हमें अपने मन में माता देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी कोई मनोकामना है तो जल्दी पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक की कभी भी ज़मीन पर नहीं रखें, इसको आप पटे पर, चौकी पर रखना चाहिए। इसके नीचे, दीपक के नीचे हमको चावल की ढेरी या गेहूं की ढेरी ज़रूर रखना चाहिए। उसके ऊपर हमको अष्टकमल बनाना चाहिए, फिर दीपक हमको रखना चाहिए। इस तरह से अष्टदल कमल बनाकर गुलाल और रंगे हुए चावलों से हमको डिजाइन रंगोली बनानी चाहिए, उससे हमें अच्छा लाभ मिलता है। एक हम बाती लेंगे, वह कलावे की भी हो सकती है या किसी भी सूती धागे की हो सकती है, और इस बत्ती को दीपक के बीचों बीच रखेंगे। और जो भी आप तिल का तेल, सरसों का तेल या घी, जो भी आप जिससे भी प्रज्वलित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप प्रज्वलित करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसको प्रज्वलित करने के बाद माता के दाईं ओर रखना चाहिए। अगर आपका घी का दीपक है तो माता के दाईं ओर रखना चाहिए, और अगर तेल का दीपक है तो बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ हमेशा हवा से बचाकर रखनी चाहिए। इसको किसी कांच की चिमनी से ढक दें और संकल्प खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर बुझाने की गलती न करें। दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। इसको ईशान कोण में या उत्तर पूर्व दिशा में, हमें देव स्थान कहते हैं, उस जगह रखना चाहिए। पूर्व दक्षिण जो दिशा कहलाती है वह ज्योति की दिशा कहलाती है। अगर आप ज्योति का मुख पूरब की ओर या उत्तर की ओर रखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। पहले हम हाथ जोड़कर श्री गणेश जी, देवी माता की और शिव जी की आराधना करेंगे।
और फिर प्रज्वलित करेंगे। मन में सोच लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद हम इसको प्रज्वलित करेंगे। इसके कुछ नियम हैं। अखंड ज्योति जलाते हैं तो इसमें हमको कुछ नियमों का पालन करना रहता है। इसकी अगर लौ पूर्व दिशा की ओर रखते हैं तो आयु में वृद्धि होती है, और अगर इसकी लौ पश्चिम दिशा की ओर रखते हैं तो थोड़ा सा दुख कष्ट का आने का वो रहता है। दीपक की लौ उत्तर की ओर रखने से धन लाभ होता है और दक्षिण की ओर रखने से हानि हो सकती है। यह हानि किसी भी व्यक्ति या विशेष धन के रूप में भी हो सकती है। किसी कार्य को करने से पहले हमें मंत्र का जप करना चाहिए। यह भाग्य का उदय होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए। आपके जीवन में धन धान की वर्षा होती है, व्यापार में तरक्की होती है। अगर दीपक बुझ जाए तो आर्थिक तंगी की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक जलाना अच्छा नहीं कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे रोग आते हैं, मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के जो दीपक होते हैं उनको जलाने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में कीर्ति होती है। दीपक जला के घर के लिए हमें सुख शांति और पितृ शांति बनी रहती है। दीपक में घी सरसों का तेल डालने से कार्य सिद्ध होते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगता है। नवरात्रि में इसको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप किसी बात से परेशान हैं, दोस्त से परेशान हैं, तो आप तिल के तेल का दीपक जला कर रखें। किसी भी कुप्रभाव से मुक्ति पाने के लिए तिल के तेल की ज्योति जलाना शुभ माना जाता है। अगर आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इसके नियमों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।